जुबैर सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी पिछले 10 महीने में अब हमें समझ आई है कि इस वजह से रुकी थी। और भाईजान अगर जर्नैलों के बेटे इकोनॉमी चला सकते हैं तो जर्नैल भी चला सकते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं नून के दौर में जर्नैलों के बेटे, पीटीआई के दौर में जर्नैलों के बेटे, तो जर्नैल इकोनॉमी के मास्टर हो गए हैं आप। ये आपको मानना पड़ेगा। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप उसमें तनकीद कर रहे हैं। क्या नदीम अफजल चंद साहब, आपसे मैं क्या बहस करूं। अब बात सुने, आप मुझे उधर ना फंसाया करें। मेरा बिल्कुल मैं चाहता हूं मेरा भाई जुबैर डेमोक्रेट बन जाए, कंटोनमेंट से निकल के जेन्युइन डेमोक्रेट बने। मैं आपको जेन्युइन डेमोक्रेट बनाना चाहता हूं, लेकिन आपकी वो जान छूटती नहीं है उस माइंडसेट से। या तो नदीम अफजल चंद साहब जो है ना खुद पीटीआई में अपने लिए मुश्किलात को दावत दे रहे हैं, तो या आपको नून लीग से निकलवा के रहेंगे। कुछ एक काम आज करके नहीं यार, निकलना ना कोई निकालना निकल गए, अल्लाह का काम। ये सियासत अपनी खुल के करनी चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम किसी के मुजारे। ये जुबैर भाई भी कह दे जी। ओ भाई, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं सर आंखों पर, दूसरे की भी इज्जत पॉलिटिकल वर्कर, तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, बिल्कुल इज्जत। या तो मैं पहले दूसरे की बाद में आपने, या तो मेरा तो असूल है पहले दूसरे की बाद में आपने। ओ भाई, लेकिन आप मुझे जब ये कहते हैं ना, ताना देते हैं, तो मुझे मैं कसम से आपको ताना नहीं देता भाई। मैं आपकी पॉलिसीज की बात करता हूं, आप फिर उधर चले जाते हैं। मैं आपकी जात में कभी ताना नहीं देता। बात अपनी कर रहा हूं। अभी आपने कहा है, अभी आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वहां से निकलें। अभी पर्सनली मुझे कहा है और कह रहे हैं कि मैं तो नहीं कहता। आप हर वक्त कहते हैं, आप भूल जाते हैं उसके बाद। लाइटर मूड में भाईजान आपके पास कोई और ना डिफेंड करने के लिए होती है इकोनॉमिक पॉलिसी, आप मुझसे पूछ ले, गवर्नेंस आप डिफेंड कर सकते हैं, ना आप कोई और चीज मुझे आपका लोन याद है, मुझे आपके इदारे प्राइवेटाइज किए याद है, मुझे आपके एक्सपोर्ट याद है, इंपोर्ट याद है, करंट डेफिसिट आप तो हम पढ़ गए। हमें तो आपके खिलवाड़ ने हमें इकोनॉमिस्ट बना दिया है। जो आप करके गए हैं इस मुल्क के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना डिफरेंस, सर्कुलर डेट की जितनी पेमेंट 480 अरब से लेकर आप पहले वो की, फिर 1200 अरब छोड़ के गए, फिर 150 अरब सुई गैस आप एसएनजी गैस के सेक्टर में आप छोड़ गए। अब आपके तो फिगर ने इकोनॉमिस्ट बना दिया। हालांकि मैं तो एक देहाती काश्तकार का बेटा हूं, लेकिन आपके खिलवाड़ देख देख के अभी मैं कितने में बिका, यूबीएल कितने में बिका, एमसीबी कितने में बिका, खाद की फैक्ट्रियां कितने में बिकी इस मुल्क की, स्टील मिल का खसारा आप कितना छोड़ गए, पीआईए का कितना छोड़ गए। अच्छा, अब ये मेरे जैसा, मैं कोई कानूनिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपके खिलवाड़ पड़े। नदीम साहब सर सुन लेना, आपने बोल लिया। जी बोले। जिसने बेचा था ना यूबीएल, वो आपके साथ बैठा हुआ है। गलत है, जिसने भी बेचा था, जिसने भी दिया। सुन तो ले यार, देखें ओ भाई, सुन तो लेना, मेरी बात भी तो सुन ले, आर्गुमेंट सुन ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। यूबीएल भेजा था हफीज शेख साहब ने, आपके मोहतरम वजीर ख़जाना। एचपीएल भेजा था, पीडीएसएल भेजा था आपके जो प्रेजेंट वजीर ख़जाना है। सो आप मुझे ताना ना दें, ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। पहले जो मैंने तो बिल्कुल सही नाम लिए ना, मैंने बिल्कुल गलत नाम नहीं लिया। पहले तो एक सेकंड, पहले तो अपने वजीर खजाना से अगली दफा मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में पूछें। मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा जो आपके अल्फाज अभी मेरे साथ आपने जो मेरे साथ इस्तेमाल किए थे। नहीं, मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं आपकी पार्टी को कह रहा हूं, ज़ियाउल हक की माइंडसेट को कह रहा हूं। आपको तो मैं जुबैर को मैंने जाती तौर पर नहीं कह रहा। मिलिट्री हुकूमत बैठी थी, ओ भाई, मिलिट्री हुकूमत थी, वो भी आपकी, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो भी आपकी, ज़ियाउल हक की माइंडसेट ही था, शौकत अजीज था, ज़ियाउल हक की माइंडसेट। यार तो हफीज शेख ज़ियाउल हक का माइंडसेट है, मैं सलमान साहब ज़ियाउल हक का माइंडसेट है। जिन्होंने भी इस इदारों के, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आप ढूंढ कर देख लें, ज़ियाउल हक की माइंडसेट होगा। डॉक्टर इशरत, आप पता क्या मसला क्या है नदीम साहब, आप अपनी बारी पर बोला करें, मुझे अपनी बारी पर बोलने दें। ये तो एक जमहूरी तरीका है ना। ठीक, देखें आपने अभी बड़ी बातें की हैं और आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जाके आप इस्तेमाल करें। यार आप सुनते ही नहीं हैं। हफीज शेख, रज़ाक दाऊद, डॉक्टर इशरत, ये सारे वो हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में बैठे थे और वो जो आपके साथ आज बैठे हुए हैं। अगर वो माइंडसेट ज़ियाउल हक है तो वो आपके साथ बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा।
जिन्होंने क्रोनीज को बेचा था वो आपके साथ बैठे हैं, जो दोस्तों को यारों को जिन्होंने किया था वो आपके साथ बैठे हुए, हमारे साथ नहीं बैठे हुए। सो वो उनको आप जाके ताने दें, अपने वजीर आजम से जाके पूछें ये कि जी जिन्होंने तबाही मचाई थी यूबीएल बेच के, जिन्होंने एचबीएल बेच के तबाही मचाई थी, एमसीबी का भी नाम ले लें, तबाही मचाई, चलो मैं उसको भी कंडेम करता हूं, आप एमसीबी को, मियां मनीषा को भी कंडेम करें, आप भी पैदा करें ना जुर्रत, मैं भी करता हूं, आप भी करें। एक सेकंड, मेरा भाई आज करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप करें, मैं भी करता हूं। हाँ, मैं अपने वज़ीर आज़म से बात भी करूंगा, आप कंडेम करें कि मियां मनीषा को गलत बेचा गया, मियां नवाज शरीफ ने। करें एक मिनट पहले तो यूबीएल, बिल्कुल इतनी सी बात है, सेकंड, यूबीएल सुन तो बस आपका एमसीबी का नाम लेते हुए आप कांप रहे हैं। छोड़े मेरा भाई मैं बोलूंगा, मैं तो नाम ले रहा हूं ना बार बार, आप नाम लें, आप तड़प रहे हैं नाम लेते हुए, निकाल ना दिए जाए। नदीम अफजल चंद कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में, कोई नाम लेना जुर्रत पैदा करें, कुछ नहीं कसम से होता। अच्छा जुर्रत नहीं यार, मेरी जुर्रत ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि यूबीएल भी सही बेचा था और एचबीएल भी सही बेचा था और एमसीबी भी सही बेचा था। चलो ठीक, तो फिर पहले आप उनको तनकीद कर रहे हैं, काम किया था बेचने में, ना डॉक्टर इशरत ने, क्योंकि आपका और उनका माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट उनसे नहीं मिलता, ये है फर्क। अब फर्क आया कौम को समझ है ना, मेरा अलग है, मैं जो रियासत के बलबूते पे इदारे बेचने वाले हैं, वो माइंड सेट ही आपका, खा नून लीग में हो, खा वो पीटीआई में हो, खा वो किसी में भी हो, वो कारपोरेट माइंड सेट एक जैसा होता है। मैं उसके खिलाफ हूं, यही मेरा और आपका मौक़िफ़ क्लैशेस है। तो आप देख लें, आप उनको, आप तारीफ कर रहे हैं, आप उस प्राइवेटाइजेशन को तारीफ कर रहे हैं, मैं उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं इदारे क्रोनीज को बेचना, खा नदीम अफजल क्यों ना बेचे, वो गलत है, इस कौम के साथ खलवाड़ है। इसी के लिए कमीशन हम इंशाल्लाह बनाएंगे और बनेगा कमीशन एक दिन, और पूछा जाएगा उन लोगों से। मैं ये भी आपको बताऊं, किसी भी पार्टी में हो, ये जरूर पूछा जाएगा। यही करते रहे, कमीशन बनाते रहे, स्टील मिल बेचने का फैसला किया, बाकी पीपीआई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, वो और बात है, वो पीटीसीएल शेयर है, पीआईए का भी जरदारी साहब का मौक़िफ़ था, वो प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया है। स्टील मिल अभी खारकोल सिंध गवर्नमेंट ने किया है, हम तारीफ कर रहे हैं, आप स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं।